क्लास 6 हिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न, ऑब्जेक्टिव। पहला क्वेश्चन है, गेहूं की फसल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। मनुष्यों द्वारा सबसे पहले इन्हीं फसलों का उपजाना शुरुआत किया गया था। दो गो कथन है। पहला कथन है, मनुष्यों द्वारा सबसे पहले इन्हीं फसलों का उपजाने की शुरुआत की गई, और दूसरा कथन है, इन फसलों के उपजाऊ का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ी थी। इस दोनों में से कौन कथन सही है या दोनों सही है? पहला ऑप्शन है केवल वन, पहला कथन सही है, या केवल टू, या दोनों से दूसरा सही है, या दोनों सही है, या कोई नहीं सही है। तो पहला कथन सही है, मनुष्य के द्वारा सबसे पहले फसल गेहूं ही उगाया गया था। और हमारी व्याख्या कह रही है मनुष्य ने गेहूं का उपजाना आरंभ लगभग 8,000 वर्ष पूर्व किया। इन फसलों को उपजाने का कार्य सुलेमान की किरथन पहाड़ी के क्षेत्र में हुआ, न कि विंध्य क्षेत्र में, अतः कथन दो गलत है। गेहूं और जौ उपजाने की प्राचीनतम साक्ष्य में मेहरगढ़ यानी बालूचिस्तान से प्राप्त होता है। नवीनतम तथ्य के अनुसार चावल उपजाने की प्राचीनतम साक्ष्य संत कबीर नगर के लोहुरा देव से पाए गए हैं। ये साक्ष्य लगभग 9,000 से 8,000 वर्ष पूर्व के हैं। सामान्यतः कृषि का विकास गोरों तथा मध्य भारत के विंध्य पहाड़ी के क्षेत्र में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है, आरंभिक नगरों का विकास सिंधु व इसकी सहायक नदी के किनारे हुआ था। दूसरा कथन है, गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगर का विकास लगभग 5,000 वर्ष पूर्व हुआ था। इस दोनों में से कौन सही है या कौन गलत है? केवल वन सही है इसमें भी, क्योंकि हमारी व्याख्या कह रही है कथन एक सही है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ। इन्हीं नगरों में विकसित सभ्यता सिंधु सभ्यता के नाम से जानी गई। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों के विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ, यानी सिंधु नदी के किनारे सभ्यता पहले विकसित हुई। अतः कथन दो गलत है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो हमारा ऑप्शन है अवनित, विज्य, काशी या मगध। तो मगध। व्याख्या कह रही है, सोन नदी के आसपास के क्षेत्र प्राचीन काल में मगध कहलाता था। मगध प्राचीन काल का पहला बड़ा राज्य था। इसका इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। इन्होंने उन्होंने विशाल राज स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, भारत देश के नाम में संदर्भ निम्नलिखित कथन से कौन सा कथन सही है? लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिमी की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों के सिंधु के हिंदोस अथवा इंदोस तथा इस नदी के पूर्व स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा गया। हाँ, तो सही है ये कथन। दूसरा कथन है, भारत नाम का उपयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग एक समूह में किया जाता था। इस समूह के उल्लेख संस्कृत भाषा के आरंभिक कृति ऋग्वेद में मिलता है, भरत नाम से। हाँ, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही बताइए क्या है? तो दोनों सही है इसमें। दोनों सही है। हाँ, अगला प्रश्न है, पांडुलिपि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तक पांडुलिपि कहलाती थी, एकदम सही। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मेन्यूस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग किया जाता था। मेनू का मतलब हाथ, स्क्रिप्ट मतलब लिखा, हाथ से लिखा गया, ये भी सही है। पांडुलिपि के ताड़ के पत्ते तार पत्र पर लिखे जाते थे, ये भी सही है। पांडुलिपि केवल मंदिरों और विहार की प्राप्ति होती थी, जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई, ये गलत है। केवल शब्द वैसे भी गलत है। व्याख्या ये रहा, पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न है, अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ऐसे लेख जो केवल पत्थर पर उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेख कहलाते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग इन्हें देखकर पढ़ सके और उनका पालन कर सके। हाँ, ये सही है, केवल दो। ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किया जाता था वे अभिलेख कहलाते थे। अतः कथन एक गलत है, कथन दो सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अशोक का कंधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया? तो इसका जो ऑप्शन सही है, डी, यूनानी और अरमाइक, सही है। व्याख्या कह रही है, अशोक का कंधार अभिलेख इस क्षेत्र के प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामाइक नामक दो विभिन्न लिपियों तथा भाषाओं में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, कथन ए, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जाना जाता है, सही है। कारण है इसका, वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्ती ईसा मसीह के जन्म की तिथि से किया जाता है। नीचे दिए गए ऑप्शन चुना। पहला ऑप्शन है आर, ए आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण, हाँ यही सही है था। ये रहा अपना व्याख्या, और देखते हैं कितना सही हुआ। चलो, सब सही है। ये क्लास 6 एनसीईआरटी का हिस्ट्री का पहला चैप्टर था, कब कहाँ क्यों कैसे। पहला चैप्टर का 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन।